we move towards the Arrhenius equation. Arrhenius एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर के बीच में एक क्वांटिटेटिव रिलेशन ड्रॉ करा और एक लॉ प्रपोज करा जिसमें उन्होंने बताया कि हाउ द रेट कांस्टेंट विल डिपेंड ऑन द आपका रेट कांस्टेंट विल डिपेंड ऑन द टेम्परेचर। अब हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर देन रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस। ये बात हमको पता है। जनरली देखने में आता है कि व्हेन वी इंक्रीज टेम्परेचर बाय 10 डिग्री, व्हेन सपोज रिएक्शन आपकी 25 डिग्री सेल्सियस पे हो रही है, 25 डिग्री सेल्सियस पे हो रही है, अगर टेम्परेचर 35 कर दिया जाए, 35 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए, तो रेट जस्ट बिकम डबल और ट्रिपल। जनरली ऐसा देखा गया है कि टेम्परेचर जब हम 10 डिग्री बढ़ा देते हैं तो रेट या तो डबल हो जाता है या ट्रिपल हो जाता है। तो अर्हीनियस ने इस रिलेशन को, रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर को क्वांटिटेटिवली पूरा डिफाइन किया हुआ है। और अकॉर्डिंग टू अर्हीनियस कि जब कोई भी रिएक्शन होती है तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कोलाइड करते हैं, कोलिजन होता है, टकराते हैं, और टकराने के कारण उनकी एनर्जी बढ़ती है एंड अल्टीमेटली दे विल कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। तो लेकिन उनका जो लॉ का बेस था उसके बाद उन्होंने डिफाइन किया कि all collisions are not effective collisions. Only those collisions are effective with the molecule have at least minimum amount of energy that is known as threshold energy. तो ऐसे मॉलिक्यूल जिनके पास सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो जब कोलाइड करते हैं, जैसा हम यहाँ पर देख रहे हैं कि कुछ मॉलिक्यूल्स कोलाइड कर रहे हैं तो प्रोडक्ट नहीं बन रहा है, जबकि कुछ मॉलिक्यूल्स ने कोलाइड करा तो प्रोडक्ट बन गया। तो इसके पीछे रीजन वही है कि ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनके पास थ्रेशोल्ड एनर्जी है, सर्टेन मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है, व्हेन दे कोलाइड दे फॉर्म एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स एंड अल्टीमेटली कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। लाइक सी दिस इक्वेशन, दिस इज Arrhenius equation. K is equal to A e की power minus EA upon RT. Here K is the rate constant, A is Arrhenius factor or collision factor, EA is the activation energy, R is gas constant and T is the temperature. So he plotted a graph between reaction coordinate and potential energy.